बहन के लोग क्या क्या हाथी पे बैठे थे जब सिचुएशन ऐसा पागल हाथी का हो गया, तो क्या क्या माइंड में चल रहा था आपके? मेरे बहन माइंड को में लेके चल रहा था कि क्या बोलते हैं, मेरी बहन सह लेगी, उसको कुछ होए ना, है ना। पापा जी ज़्यादा भागे ना, पापा जी को कुछ ना कर दे हाथी ऐसा, है ना। ज़्यादा लोगों का हत्या ना कर दे, है ना। और ये सब जो गाड़ियों को क्षति पहुंचा रहा था वो ना करे, क्योंकि उनको भी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा जो गाड़ी को क्षति पहुंचा रहा था। और मैं ये भी चाह रही थी कि जो हाथी था उसको भी ना मारे, वो प्यार से समझता तो हाथी को पहलवानों नहीं मारते। मेरे को उसका डर लग रहा था, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसको भी दर्द होता है। जैसे हमको कोई मारता है तो हमको भी दर्द होता है, वैसे उनको भी दर्द होता है। इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी उसको मार पड़े, लेकिन वो ऐसा हरकत कर रहा था तो उसको पड़ रहा था। देखिए ये हाथी पागल होने के बाद भी कितने अपने बारे में ना सोच के हाथी के बारे में, अपनी माता पिता और अपनी बहन के बारे में सोचिए। अच्छा बाबू, कल क्या हुआ था आपके साथ? कल कल बहुत घटना हुई थी। पापा प्रॉमिस करे थे कि मैं तेरे को बैठाऊंगा, और बैठाए भी। पहले वो गर्दन हिलाया, ऐसे ऐसे किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चला, और फिर वहाँ पर भागने लग गया। फिर एक लड़के को गिरा दिया। वो गिरा दिया? हाँ। तो आप कैसे हाथी पे बैठे थे, तो आपको कोई पकड़ा था या आप खुद से अपने रस्सी को पकड़े हुए थे हाथी का? दीदी मेरे को पकड़ी थी, और जो पीछे वाले अंकल थे वो मेरी दीदी को पकड़े थे, रस्सी को हम दोनों पकड़े थे। दोनों पकड़े थे 5 घंटे तक। देखिए ये 5 घंटे तक ये बच्ची ने, दोनों बच्चियों ने रस्सी को पकड़ के रखा था हाथी के ऊपर में। किसी नॉर्मल इंसान से ये चीज़ नहीं होगा, कोई बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। आपने खुद से पकड़ा था ना? हाँ। अच्छा क्या क्या किया हाथी, क्या क्या नुकसान किया? जैसे पहले वो क्या क्या अंकल को गिरा दिया, फिर अंकल को कुछ घटना नहीं हुई, वो मरे नहीं, अच्छा है कि। फिर ना वो पहले कहीं रोड में पहले बहुत उछल मुदर कर दिया, किसी का दुकान तोड़ दे रहा था, किसी का जहाँ पर बाहर बाहर लगाए थे चुनरी उसको नीचे कर दे रहा था, तोड़ फोड़ दे रहा था। फिर साइड वाइड में चले जा रहा था रोड में। कारों को तो खिलौने की तरह से फेंक रहा था। खिलौनों की तरह आप उस पे बैठे हुए थे उस टाइम? हाँ। आपके उस सामने समय ही हुआ? ब्रेक कर रहा था वो, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वो धीरे दूर गया, फिर उसको ऐसे किया, फिर ऐसे मोड़ा। फिर पापा मिठाई भी दी उसको ऐसा करके। पापा तब आपके? भी उसको वो छोड़ के, वो क्या किया कि मैं वो उसको छोड़ के कहीं और भागा। फिर कहीं और जाते जाते केला का पत्ता दिए पापा, उसको भी नहीं खाया, उसको भी फेंक के कहीं और दे दिया। और फिर वो पहाड़ पे गया, फिर उधर से नदी पे चले गया, वो जंगल में। फिर धीरे धीरे रात होने लग गया। और एक अंकल गाय चढ़ा रहे थे, तो उस समय वो लंगड़े थे, वो एक बार दौड़े, फिर गिर गए, और फिर दौड़े गिर गए। फिर वो दौड़ने का कोशिश करे तो वो हाथी दौड़ के उसको मारा। आपको तो बहुत डर लग रहा होगा ना? हाँ, पहले मेरे डर लगा मेरे को बहुत। फिर मैं हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी का, तो फिर धीरे धीरे मेरे को मजबूत आ रही थी। मजबूत आ रहे थे? हाँ। उसमें चिंता नहीं हो रही थी आपको घर जाने का? पापा की चिंता चिंता बहुत नहीं हुई थी मेरे को। उस समय पापा की भी चिंता हुई थी, अपनी भी चिंता हुई थी, मेरी दीदी की भी चिंता हुई हिंदी की भी हो रही थी? हाँ। लेकिन आप खुद एक पागल हाथी के ऊपर बैठे हुए थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे? कुछ नहीं। अंकल उसको आँख खोप दिए थे, कान को पैर को तोड़ दिए, तब भी वो नहीं माना था, भटक के जंगल में आ गया। अच्छा घर तक बाबू कैसे आए आप? घर तक कैसे हाथी कंट्रोल हुआ, पागल हाथी, आप बताइए। वो कंट्रोल, रात को उसका पैर दर्द दे दिया, एकदम धीरे धीरे चलने लग गया। अंकल उसको डांटे, चल चल चल, तो वो थोड़ा थोड़ा उस समय वो समझ गया था, क्योंकि पानी में वो था, क्योंकि उसको कुछ पिला दिया गया था, नशा पिला दिया गया था, तो उसमें वो कर दिया था। फिर वो पानी में, एक तो हमारे इतने तक पानी था, तो फिर उसमें गया, तो फिर अंकल बताए कि वो तैरता है, फिर बाहर आ गया, और फिर बहुत सारे नदी में आया। और फिर वो ना क्या हुआ, रात हो गया, फिर वहाँ पर एक तो बांस था, वहाँ पर उसको बांध दिया गया, पेड़ था वो मोटा सा, उसमें बांध दिया गया उसको। और फिर अंकल पहले उतरे, फिर बांसा गया, फिर हम उतरे, फिर अंकल उतरे, फिर
अच्छा घर जब अंकल आपको उतार के चले गए तो घर कैसे आया और हाथी कंट्रोल कैसे हुआ था बाबू? आधा दूर तो क्या बोलते हैं, हमको अंकल छोड़ के आए, मतलब आधा दूर हमको अंकल छोड़ जो दिए। हाथी के पहलवान थे। हाँ, पहलवान थे जो पीछे बैठे हुए जी, थे, जी। है ना? वो हमको आधा दूर छोड़ के, उनको डर लग रहा था कि कोई हमको पकड़ ना ले, तो आधा दूर छोड़ के हम वो बोले कि तुम लोग चले जाओ बेटा, तो हम लोग भी चले गए, है ना? उसके बाद फिर आधा दूर से तो मैंने बताया है कि ये अंकल पापा जी के फ्रेंड वो लेके आए हमको यहाँ तक। अच्छा ये सब जब मंज़ल हुआ उसके बाद आपकी बेटी सही सलामत आ गई, किनको आप शुक्रिया अदा कीजिएगा? सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अ, उस वक्त मेरी बच्चियों ने सिर्फ ईश्वर का ही सहारा था, और प्रशासन साथ में ज़रूर थी, किंतु वह बिल्कुल निष्क्रिय थी, क्योंकि उनके पास एक रेस्क्यू टीम नहीं थी। वे नदारद रहे। फिर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे की हमने मांग की कि एटलीस्ट लोकेशन हम देखते रहें, इससे हमको संतोष रहे कि हमारा बच्चा सेफ है। 4 लोग सवार हैं, 4 लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। इसके बावजूद एक ड्रोन कैमरे तक अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं कर सकती है, 5 घंटे बीत जाते हैं, और मौत के काल में बच्चे जो है वहाँ पर, और बड़े जो हैं 4 लोग वहाँ पर बिल्कुल लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और हम सड़क पर बस तमाशबीन होकर देख रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि रात के अंधेरे में वे 4 लोग हैं कहाँ पे। तो बिल्कुल यह निराशाजनक चीज़ है, और बिहार सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि पुलिस बल को और भी संसाधनों से नवाजा जाए, ताकि इस तरह की रेस्क्यू जस्ट तुरंत से तुरंत कर दिया जाए। मेरे बच्चे तो लकी साबित हुए, और मेरे बच्चे डेयरफुल थे, हिम्मती थे कि तू क्या 5 उँगली बराबर है। यदि ईश्वर न करे किसी और बच्चे के साथ या बड़े के साथ ही ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, उस दौरान 5 घंटे तक किसी भी रेस्क्यू टीम का नदारद रहना, एक ड्रोन कैमरे तक की व्यवस्था ना हो पाना, कहीं ना कहीं लोगों को जानबूझकर खतरे में डाल देने के ही समान मैं ऐसा महसूस कर रहा था उस दिन। और ईश्वर के साथ साथ मैं क्षेत्र के जो माताएं बहनें हैं, जिनको मैं देखता था, गाड़ी रोकता था, बोलता था कि बहनें ऐसी ऐसी बातें हैं, माताएं ऐसी ऐसी बातें हैं, उस पागल हाथी के ऊपर मेरे 2 बच्चे हैं, आप लोग दुआएं कीजिए। और मैंने सुना है कि दुआओं में ताकत है। लोगों से दुआएं मांगते रहा। कुछ सज्जन, जब हम रिटर्न हो रहे थे, हमें सूचना मिली कि हमारी बच्चियां घर आ गई हैं। वे हमको रोक रहे थे, रोक कर उन्होंने पूछा कि भैया आप रो रहे थे, आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। मैं बोला दुआ कर रहे हैं ना सर, कामयाबी हो गई है, मेरे बच्चे मिल गए। तो उन्होंने सभी ने रोंगटे उनके खड़े हो गए थे, और वो दिखा रहे थे कि सर हम दुआ मांग रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि मानवता तो अभी मरी नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे के लिए हम दुआएं दे सकते हैं। अच्छा आप लोग फिर हाथी पे चढ़िएगा? नहीं। क्यों? डर तो नहीं है, लेकिन पापा जी को जो मतलब डर लग गया है, वैसे कभी अब पापा चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि पापा जी को इतना डर लग चुका है, और हम लोग को भी डर लग चुका है कि पापा के बिना इतना सहना, ये बहुत। मतलब आप एक पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी हो, ये कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि आपने एक हाथी से, पागल हाथी से लड़के समाज में एक अलग मैसेज दे दिया है, अलग कुछ कर दिया है कि नहीं हम भी लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ। अच्छा सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा किसे कहिएगा जाते जाते आप? मैं गॉड को और अपने पापा जी को। और जो पहलवान थे उन्होंने कितना कुछ किया आपके लिए? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके ऊपर कोई भी केस ना हो, और उनको कोई भी धमकाए ना, और अच्छे से उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं है इसमें किसी भी चीज़ में। कृपया आप लोग इस बच्ची के लिए कमेंट जरूर करें, प्यारा सा के लिए। बहुत हिम्मत की बात है कि ये 5 घंटे तक पागल हाथी से लड़ती रही, और उस हाथी के ऊपर बैठी रही, और अपने हाथों से अपनी इतनी छोटी छोटी बच्ची है जो कि रस्सी को पकड़ी हुई थी।